Hello, UPSC warriors. Welcome back to the channel UPSC with Nitya Pandey. So, the UPSC CSC Prelims 2025 is finally over. और अब आप में से काफी लोग जिनके लिए डेफिनेटली द रिजल्ट इज पॉजिटिव, they are worried how to prepare for the next phase of the examination, which is the mains examination. Obviously it is very important as it makes a huge role in deciding your rank. मोरोवर आप में से काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो आपको अच्छे से आती होती है, बट यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द सिनेरियो जब इस बार सिर्फ 80 to 85 डेज ही दिए गए हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान करेंगे, उसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ वेयर आई विल बी टेलिंग यू कि आपका मेंस प्लान कैसे होना चाहिए, कैसे विद इन 60 डेज आप सभी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कौन सी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, अपने वैल्यू एडिशन नोट्स आप कैसे बनाएंगे, एवरीथिंग। सो दिस वीडियो इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मेंस 2025 प्रिपरेशन। सो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि एट मैक्स फर्स्ट या सेकेंड ऑफ अगस्त तक आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार कर लें, इंक्लूडिंग योर एसे पेपर। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका एक 60 डेज प्लान है फॉर मेंस 2025। सो यहाँ पर इसमें मैंने डिवाइड कर दिया एज पर सब्जेक्ट्स GS 1 2 3 4। अब जनरली क्या होता है, देखिए आप लोग क्या कहते हैं, GS के डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मिडीवल, ये सब आप लोग प्रीलिम्स के टाइम पर भी पढ़ रहे होते। देयर इज अ सब्जेक्ट दैट इज एथिक्स, GS 4 में जो आता है वो आपका छूट जाता है ना। तो सबसे पहले अभी आप क्या कीजिए, यू स्टार्ट विद योर GS 4, जिससे आपका ये छूटा हुआ सब्जेक्ट बहुत दिनों से आपको दोबारा से आप इसे रिवाइज कर लीजिए। अनदर थिंग दैट इज देयर इज कि आप पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब पढ़ के काफी बोर भी हो गए होंगे, तो आप GS 4 से स्टार्ट कर लीजिए। GS 4 को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 10-12 दिन में आप इसे खत्म कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे खत्म करते हैं, इसका एक मेंस मॉक टेस्ट दे दीजिए। अगर आप एथिक्स का बेस्ट सोर्स मुझसे पूछेंगे, सो आई वुड रिकमेंड मुदित जैन सर के नोट्स, ठीक है, सारथी IAS पे वो पढ़ाते हैं, तो वहां से आप उनके नोट्स रेफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट अस कम टू GS 1, क्योंकि GS 1 में अगेन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, जो कि काफी ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं मेंस में, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसको आप 5 डेज दे सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट प्लान नहीं है, अगर आपका कोई सेक्शन स्ट्रांग है तो आप उसमें अपने थोड़े से डेज बढ़ा लीजिए, अगर कोई सेक्शन आपका स्ट्रांग है तो आप अपने डेज कम कर लीजिए, कोई सेक्शन अगर आपका वीक है तो थोड़े से डेज आप अपने क्या कहते हैं उसमें बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसमें ऑल्टर कर सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे ये प्लान चल सकता है, जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे बफर डेज भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 5 दिनों में आप जैसे आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए, 4 दिन आप उसको कीजिए, 1 दिन में आप उसका सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट आपको साइमल्टेनियसली देना है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। अब ये टेस्ट आप कहाँ से देंगे, तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो फोरम हो, विजन हो, सारथी हो, सभी लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड, मुझे विजन की पर्सनली टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है, काफी अच्छे से डिवाइडेड है इनटू सेक्शनल एंड FLT। ओके, अगर आपको वो नहीं अच्छी लगती है या आप वो पहले लगा चुके हैं तो आप दूसरी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शून्य, फोरम, प्रेप IAS एक्सेट्रा, इस तरह की बाकी टेस्ट सीरीज को आप रेफर कर सकते हैं। देन अगले 4 दिन में आप अपना ज्योग्राफी कीजिए और तुरंत ही आप ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर है और कहाँ आपको वर्क करना है। यहाँ पर एक फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर्स के ऊपर। इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर आंसर्स और गेट सम फीडबैक, आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल UPSC विद नित्या पांडे। उसके बाद 4 दिन आप सोसाइटी को दे दीजिए, सोसाइटी और सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ GS पेपर 2, बट क्योंकि सोसाइटी और सोशल जस्टिस के टॉपिक्स काफी ओवरलैप करते हैं, इसको मैंने साथ में रखा है और साथ में ही एक सेक्शनल टेस्ट देना है आपको। 4 दिन, इसका मतलब ये है कि 3 दिन में आपको सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और 1 दिन में आपको उसका टेस्ट देना है। इस वक्त देखिए जो लोग भी मेंस दे रहे हैं, आई थिंक उनको ये खुद भी पता होगा, और मैं दोबारा से रिआइटरेट कर देती हूँ दैट यू विल हैव टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स इन द अपकमिंग 80 डेज। करो या मरो वाली हालत में हो आप लोग, ठीक है, तो लग जाइए। ये सिर्फ ये 80 दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो लाइफ चेंजिंग सिनेरियो हो सकता है आपके लिए। तो 12-14 घंटे आपको पढ़ना है, जहां पर आपको 5-5 घंटे GS, 5 घंटे आपको अपना ऑप्शनल, 2-3 घंटे करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब करनी है, ठीक है। बस 80 दिन की बात है,
दम लगा के जितनी जितनी शिद्दत से आप पढ़ सकते हो उतनी शिद्दत से पढ़िए। एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री को देना इतना ही डिजर्व करता है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वो ना भी आए। ओके, अगर मैं बताऊं मैं अपने टाइम पे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या करती थी, सो आई जस्ट यूज टू रेफर सम सेक्शनल टेस्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं प्रिपेयर करके जाती थी। सोसाइटी और सोशल जस्टिस के लिए मैंने स्मृति मैम के नोट्स फॉलो किए थे और विजन के। फॉर ज्योग्राफी मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स लिया था, ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स आई टुक फ्रॉम विजन, और वही मैंने ज्योग्राफी के नोट्स फॉलो किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया था टेस्ट सीरीज वगैरह से, करंट अफेयर्स से, एक्सेट्रा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगेन मैंने स्मृति मैम के नोट्स फॉलो किए थे। इसके बाद आपको 2 दिन मिल जाते हैं बफर और रिवीजन के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना अगर आपका कोई भी पोर्शन इसमें से रह जाता है उसको कंप्लीट कर लो, कोई भी टेस्ट रह जाता है तो उसको आप दे दो। बाकी इस 2 दिन में आपको एक GS1 का कंप्लीट GS1 का आप एक FLT दे दीजिए, ठीक है। FLT 1 गो में 20 क्वेश्चंस लिखने, इसकी आपको आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर तो आपको एक दिन में 2 पेपर लिखने 3-3 घंटे के, तो पहले स्टार्ट आप ऐसे कीजिए, सेक्शनल टेस्ट, फिर GS1 के FLT पे आओ। देन कमिंग टू जुलाई, ये जो चीजें हैं GS4 और GS1 आप जून में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जुलाई में, आपको करना है GS2 और GS3, ठीक है। GS2 में पहले आपको 12 दिन दिए गए हैं, जिसमें आप 5 दिन पॉलिटी को दे सकते हैं, 4 दिन इंटरनेशनल रिलेशंस को। यहां पर मैं बोलना चाहूंगी जिन लोगों का PSIR है, ठीक है, जिन लोगों का ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटी के साथ आप पेपर 1 पार्ट बी को क्लब कीजिए, ओके। और IR का है तो आई वुड रिकमेंड, मैं एक PSIR का भी प्लान लेके आऊंगी, बट आई वुड से कि इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2 पार्ट बी आप पहले ही जून में कर लो, ठीक है। और पेपर 2 पार्ट बी आप इस तरह से कीजिए कि आपको फिर GS में करने की जरूरत ही ना पड़े। आप यहाँ पे इसको कुछ और चीज के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो लोग PSIR के हैं, ठीक है। मे बी आप अपने किसी वीक एरिया को यूटिलाइज कर लीजिए यहाँ पर, बट उसको आप किसी और तरीके से यूटिलाइज कीजिए। देन 2 days फॉर गवर्नेंस एंड 1 day फॉर GS2 फुल लेंथ FLT, ठीक है। पॉलिटी के साथ पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट देना है, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, और गवर्नेंस का भी, ठीक है। 2 दिन अगेन मैंने आपको दिए बफर रिवीजन, और अगर आपका FLT रह जाता है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस कम टू GS3, ठीक है, जिसमें काफी सारा इसका सिलेबस काफी वास्ट है। साथ में इसमें मार्क्स भी नहीं आते हैं, लोगों के मार्क्स इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो डिजायर्ड टाइम लोग देते नहीं है इसमें, ओके। तो आपको 15 days आपको GS3 को देने, जहां आप 5 days इकोनॉमी, इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट दीजिए, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ एनवायरमेंट का सेक्शनल टेस्ट, 3 दिन आप साइंस एंड टेक कीजिए, एक दिन आप डिजास्टर मैनेजमेंट को दे सकते हैं, और 2 दिन आप इंटरनल सिक्योरिटी और उसका सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर रिसोर्सेज की बात करूं तो पॉलिटी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आतिश माथुर सर के जो मेंस स्पेसिफिक नोट्स हैं काफी अच्छे। देन आप इसको करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के साथ वैल्यू ऐड कीजिए इसमें। IR के लिए मुझे ओनली IAS की जो गवर्नेंस की प्रहार, सॉरी, ओनली IAS की जो प्रहार आती है IR की, मुझे वो अच्छी लगती है। गवर्नेंस के लिए आप विजन IAS या ओनली IAS का प्रहार फॉलो कर सकते हैं, ओके। इकोनॉमी के लिए अगेन जो भी आपके बेसिक नोट्स हैं जो आप अभी तक करते हुए आए हैं वो आप कीजिए, ठीक है। वही सेम चीज है, विवेक सिंह की बुक पढ़ने, आपको करंट अफेयर्स करने, तो जो आपके बेसिक मेंस के नोट्स हैं आप वही कीजिए, ठीक है। ऑल्दो मैं रिसोर्सेज बता रही हूँ, लेकिन रिसोर्सेज एज सच चेंज नहीं करने हैं। ये रिसोर्सेज मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अगर कुछ किया नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है, आपके पास आपके मेंस स्पेसिफिक नोट्स हैं तो आपको वहीं से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप अगेन विजन के नोट्स देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विजन के नोट्स अच्छे हैं, और सारथी IAS की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं, इट इज रियली गुड। अगेन एक दिन आपको बफर रिवीजन और GS3 का FLT देने के लिए मिलता है। एट मैक्स 2 अगस्त तक आपको अपना कंप्लीट करना है सिलेबस एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप अपना GS1 2 3 4 आप रिवाइज कर सकते हैं, और साथ साथ आपको एक FLT देना है, ठीक है। अब इस सब के बीच में आप सोच रहे होंगे कि मैंने एसे के बारे में कुछ नहीं बताया, और आप एसे कब इस टाइम पीरियड में प्रिपेयर करेंगे। तो अभी आप हर वीक आपको एक ऐसे लिखना है, ओके। हर 7 days में आपको एक ऐसे लिखना ही लिखना है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस योर ऐसे। एक और चीज है दैट इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं हुआ यहाँ पर, तो डेली आपको 5 PYQs एनी हाउ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप 5 दिन, जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 PYQs प्रैक्टिस कीजिए। जब आप 4 दिन ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के रोज आप 5 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
डेली आंसर राइटिंग आपको करनी है, डेली आंसर राइटिंग आपको नहीं छोड़नी है। ओके, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, स्पेशली प्रीवियस 6 मंथ्स के। ओके, और जो मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है अब आपको वो पढ़ना है। न्यूज इन शॉर्ट्स जैसे कि विजन की मैगजीन में होता है वो नहीं पढ़ना है आपको। जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है दैट यू हैव टू रीड। कमिंग टू अनदर थिंग कि इस वक्त आपको वैल्यू एडिशन कैसे करना है, तो वैल्यू एडिशन के लिए दोस्तों आई वुड से कि आपको कुछ फोल्डर्स बना लेने चाहिए, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, कमिटीज, कोट्स। तो ये सारी चीजें आपके पास वैल्यू एडिशन के लिए होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट दी 60 डेज मेंस प्लान। ठीक है, 60 डेज जहां पर आपका रिवीजन होगा, और साथ में 20 डेज जो कि आपका थर्ड फेज, फाइनल फेज ऑफ रिवीजन हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर मेंस प्रिपरेशन, यू कैन कनेक्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे। सो गुड लक एवरीवन।